Good morning to all of you students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट चल रहा है। सेकेंड यूनिट में आपका लास्ट टॉपिक है ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मीनिंग एंड रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसमें कि लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के कुछ पॉइंट्स। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो आपकी टॉपिक है, इसमें आपको इसकी मीनिंग, टाइप्स एंड रोल्स और फंक्शंस स्टडी करने हैं। रोल, फंक्शंस, इम्पॉर्टेंस तीनों एक ही चीज़ है, सेम है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत होइएगा कि एग्ज़ाम में अगर तीनों में से कोई भी पूछता है तो आप यही डील करोगे। जो पॉइंट्स अभी आप देखोगे, स्टडी करोगे, तो इसमें आपके रोल्स और फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में आपके 8 पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स, जो कि आप देखो आपके स्क्रीन पर शो है 8 पॉइंट्स, जिसमें से कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया है, स्टडी कर चुके हो आप। नेक्स्ट जो आपका रेस्ट 4 पॉइंट्स है वो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो 5th पॉइंट है आपका रोल्स और फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैकेनिकल प्रोडक्शन। ओके, हिंदी में इसे बोलते हैं यांत्रिक उत्पादन। मैकेनिकल प्रोडक्शन, यांत्रिक उत्पादन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द 5th पॉइंट, मैकेनिकल प्रोडक्शन। The function of advertising agencies, this department is to transform copy, illustrations and layout into a satisfactory printed advertisement। देखिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन ये क्या है? ये जो हमारा एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, जो विज्ञापन एजेंसी होती है, मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं उसमें डिफरेंट सब एजेंसीज होती हैं। तो डिफरेंट वहाँ पर डिपार्टमेंट हेड भी होते हैं, डिफरेंट आपका विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, छोटे छोटे। तो ये जो मैकेनिकल प्रोडक्शन है, ये विज्ञापन एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का एक डिपार्टमेंट है, एक पार्ट है, ठीक है। एक आपका हेड है, ये एक सब एजेंसी है जिसका काम होता है जितने भी मैकेनिकल, जितने भी यांत्रिक उत्पादन होते हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, वो सारे मैकेनिकल प्रोडक्शन के थ्रू आपका वर्क करते हैं। तो मैकेनिकल प्रोडक्शन का वर्क ये होता है कि जो भी एडवर्टाइजिंग किसी भी प्रोडक्ट की प्रिपेयर की गई है, उनकी कॉपी को तैयार करना, प्रिपेयर करना, देन जो भी उसका लेआउट होगा, जो भी एडवर्टाइजिंग जिस भी प्रोडक्ट का करना है उसका नक्शा क्या है, उसको प्रिपेयर करना, किस तरह से वो शो होगा, उसमें कौन से डिफरेंट कलर्स यूज़ होंगे, कैसे फ़ोटोज़ यूज़ होंगे, या वो प्रिंट मीडिया के थ्रू होंगे या फिर वो नॉन प्रिंटेड होंगे। तो इस तरह से जितने भी मैकेनिक्स से रिलेटेड जितनी भी डिसीजंस होते हैं वो आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का हेड लेता है। और मैकेनिकल प्रोडक्शन आपका जितने भी एडवर्टीज़मेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन वर्क है वो ये करता है। Obviously, this department interacts closely with the copy and art directors। और जो भी आपकी एडवर्टीज़मेंट आप तैयार करते हो क्लाइंट्स की, उसकी कैसी डिज़ाइनिंग होगी, उसमें कितने आर्ट्स यूज़ होंगे, क्या क्या उसमें जो भी आपको लेआउट वगैरह उसकी कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें मैकेनिकल प्रोडक्शन के थ्रू वर्क होता है। ओके, तो क्लियर हुआ ये मैकेनिकल प्रोडक्शन क्या है? ये आपका एडवर्टाइजिंग एजेंसी मीन्स विज्ञापन एजेंसी का एक विभाग है जिसका काम होता है जितने भी आपके एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जितनी भी कॉपीज़ होती हैं उनको उत्पादन करना, उनका प्रोडक्शन करना। इसके अलावा जो भी आपका ऐड है उसका लेआउट, जो भी नक्शा है उसका, वो तैयार करना, उसमें कौन से डिफरेंट कलर यूज़ होंगे, कैसी उसकी साइज क्या होगी, एंड
आर्ट वगैरह किस तरह की यूज़ होंगे, फ़ोटो इमेजेस कैसे डलाएंगे, चित्र क्या यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके प्रिपेयर करके देता है। ओके, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रैफिक। 6 पॉइंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं यातायात। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द 6 पॉइंट ट्रैफिक। ये क्या है? इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी द टर्म ट्रैफिक refers to scheduling and control. This department sets up a work schedule and a routine sequence for each advertisement and then supervises its progress through various stages in the agency. तो ट्रैफिक ये क्या है? जितनी जो इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, विज्ञापन विभाग में या विज्ञापन एजेंसी में, ट्रैफिक का मतलब होता है शेड्यूलिंग करना, मीन्स जो भी ऐड है आपका उसकी सूची तैयार करना, देन उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, उसका नियंत्रण करना। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये जो आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ये एक वर्क शेड्यूल प्रिपेयर करता है। जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में जो ऐड प्रिपेयर की जाती हैं, जो प्लान्स बनाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी शेड्यूल्स हैं, जो उनके वर्क शेड्यूल है, जो सूची है, वो प्रिपेयर करता है। देन अ रूटीन सीक्वेंस, फिर उसको रूटीन सीक्वेंस में लाता है फॉर ईच ऐड। जितने भी ऐड हैं उनका एक सीक्वेंस बनाता है कि इस ऐड में कितना कितना जो भी इनका सीक्वेंस कैसा होगा। and then supervises its progress through various stages in the agency and then उसके बाद वो देखता है कि जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो ऐड प्रिपेयर किए जा रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस पे उनकी प्रोग्रेस क्या है, वो किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं, कौन सी मीडिया सेलेक्ट हो रही है, उनकी डिज़ाइन कैसे की जा रही है, किस तरह से कॉपीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी ये आपका डिपार्टमेंट वर्क करता है। ओके, वंस एन एडवर्टीजमेंट इज प्रिपेयर्ड इट इज़ फॉरवर्डेड टू द मीडिया विच विल कैरी इट। एक बार जब आपका एडवर्टीजमेंट प्लान या एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर हो जाता है देन इसको फॉरवर्ड किया जाता है मीडिया के पास। मीडिया आप समझ रहे हो ना, जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, मीडिया टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, ये टॉपिक है आपका। अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं किया है तो इसका वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जा कर के प्रीवियस वीडियोस में आप उसे देख सकते हो, एडवर्टाइजिंग मीडिया। ओके, तो एक बार एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर हो जाता है देन वो एडवर्टाइजिंग मीडिया को इसे फॉरवर्ड कर देता है। फिर वहाँ से जो भी मीडिया का आप सिलेक्शन करते हो कि पर्टिकुलर किस मीडिया के थ्रू हमें इस एडवर्टीजमेंट को डिस्पोज करना है पब्लिक के सामने, वो यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। इट कैन हैपन ओनली आफ्टर कॉपी, इलस्ट्रेशन, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड क्लाइंट्स अप्रूवल आर ऑन शेड्यूल। और ये जो भी आपका वर्क है जो कि एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करके मीडिया को भेजना, ये तभी होता है जब आप जो एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर किए हो उसकी आपने कॉपी तैयार कर ली, देन जितना भी मैकेनिकल प्रोडक्शन जो लास्ट टॉपिक में मैंने अभी डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें आपने कर ली, देन जिस कंपनी के प्रोडक्ट का आप ऐड कर रहे हो, जो आपका क्लाइंट है, उसकी अप्रूवल भी नेसेसरी। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी ने आपको अपने प्रोडक्ट के ऐड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और आपने, तो ऐसा नहीं कि आप उस ऐड को अपने बिहाफ पर आपने प्रिपेयर किया एंड देन उसको पब्लिक में डिस्पोज कर दिया। मीडिया सिलेक्शन से पहले ही कि किस मीडिया के थ्रू आप पब्लिक के सामने उस ऐड को डिस्पोज करना चाहते हो, उसके पहले जो भी पर्टिकुलर क्लाइंट है उस ऐड का,
उसका अप्रूवल लेना यहाँ पर नेसेसरी है। बिना उसके अप्रूवल के आप यहाँ पर उसे मीडिया को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो पहले ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्लाइंट का अप्रूवल लेना होगा। अगर क्लाइंट ने जो भी आपने ऐड प्रिपेयर किया है उसे अप्रूव कर दिया, अपनी सहमति दे दी, देन आप उसे मीडिया में ट्रांसफ़र कर दोगे। फिर जिस भी मीडिया में ट्रांसफ़र करोगे उसके थ्रू वो आपका इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक डिस्पोज हो जाएगा। वेयर देयर इज़ नो separate traffic department in any advertising agency, their duty is assigned to the production manager or the account executive। अब आप देखोगे जो डिफरेंट आपके छोटे छोटे एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, जहाँ पर कि जो बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं है, ये सारे वर्क के लिए कोई सेपरेट ट्रैफिक डिपार्टमेंट वहाँ पर नहीं बनाया गया है क्योंकि वो ऑलरेडी एक छोटी एजेंसी है। तो वहाँ पर ये जो ड्यूटी है, ये सारे वर्क जो हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर या फिर अकाउंट एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जो वर्क है वो आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट ना करके बल्कि प्रोडक्शन मैनेजर या फिर आपका जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव है वो ये रोल प्ले करता है। क्लियर है? तो ये था आपका 6 पॉइंट ट्रैफिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट अकाउंटिंग, हिंदी में लेखांकन। लेट्स स्टार्ट। द कॉमन असाइनमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एन एजेंसी इंक्लूड to check the appearance of advertisements in media, to check media invoices against release orders, to pay media bills, to bill clients and collect from them, to look after such matters as records, bookkeeping and other office routines। अकाउंटिंग में आपका क्या होता है, जितने भी अकाउंटिंग जो भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, उसका वर्क होता है टू चेक द अपीयरेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट इन मीडिया। मीन्स मीडिया जो भी सेलेक्ट हो गया है, कौन सा मीडिया सेलेक्ट हुआ है उसे चेक करना कि किस मीडिया के थ्रू इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऐड को पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। देन टू चेक मीडिया इनवॉइसेस अगेंस्ट रिलीज ऑर्डर, और फिर जो भी जिस भी पर्टिकुलर मीडिया को ये ऑर्डर दिया गया है इस एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट करने का, उसके इनवॉइसेस चेक करना कि इनवॉइसेस उसकी बिलिंग वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें। टू पे मीडिया बिल्स, देन जो भी मीडिया का बिल्स होगा उसे पे करना, उसका भुगतान करना। एंड कलेक्ट फ्रॉम द टू बिल क्लाइंट्स एंड कलेक्ट फ्रॉम देम, और फिर जो भी उस पर्टिकुलर ऐड का जो क्लाइंट है, जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर है, उसके बिल को रिसीव करना, उसके बिल देखना एंड देन कलेक्ट फ्रॉम देम, बिलिंग करके उससे अमाउंट को कलेक्ट करना, रिसीव करना। टू लुक आफ्टर सच मैटर्स एज रिकॉर्ड्स, बुक कीपिंग एंड अदर ऑफिस रूटीन्स। इसके अलावा जितने भी मैटर्स हैं उन सब की रिकॉर्डिंग करना, उनको लिखना, उनकी बुक कीपिंग रखना, बुक कीप मीन्स उन्हें खाता बही में मेंटेन करना एंड अदर ऑफिस रूटीन्स, और उसके अलावा जितनी भी ऑफिस की जो डेली रूटीन्स है उनको मेंटेन करना। ओके, तो ये आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ये सारे रोल एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पब्लिक रिलेशंस, हिंदी में जनसंपर्क। लेट्स स्टार्ट लास्ट 8 and last point. The fundamental objective of this department is to build and maintain goodwill with the cross sections of public. पब्लिक रिलेशंस का एडवर्टीजमेंट में क्या रोल है एडवर्टीजमेंट एजेंसी का, कि एडवर्टीजमेंट एजेंसियां जो होती हैं वो पब्लिक से एक गुडविल
मीन्स रेपुटेशन भी मेंटेन करती हैं, एक कांटेक्ट मेंटेन करती हैं, क्योंकि जो भी आप ऐड प्रिपेयर करते हो जब वो शो होता है तो उसके थ्रू आपकी जो भी गुडविल है, अगर आपने बहुत अच्छा ऐड प्रिपेयर किया है जिससे कि पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की सेलिंग इंक्रीज़ हुई है, तो मार्केट में उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी की गुडविल इंक्रीज़ हो जाती है और मेंटेन होती है, और पब्लिक के सामने भी उनकी रेपुटेशन क्रिएट होती है। द टूल्स यूज्ड इन कम्युनिकेटिंग विद द पब्लिक आर कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। और जितने भी जो पब्लिक से कम्युनिकेट करने का जो भी टूल्स यूज़ किया जाता है वो है आपका कॉरपोरेट एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। जितने भी कंपनी से रिलेटेड ऐड होते हैं और जो भी पब्लिसिटी होती है, इसके थ्रू पब्लिक से आपका एक रिलेशन मेंटेन होता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर का काम नहीं होता है कि अपने प्रोडक्ट को ऐड कर दो। ये तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का वर्क है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड मार्केट में करना। तो इससे क्या होता है, एक पब्लिक और एडवर्टाइजिंग के बीच में एक रिलेशन मेंटेन होता है, ठीक है। The main job of this department is to build stronger relations with clients and the various sections of the public, customers, employees, middlemen and shareholders. तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां होती हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करती हैं विद द क्लाइंट्स से। जो भी इनकी क्लाइंट्स है, अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी वो बहुत ही अच्छी है, रेपुटेटेड है, उसका वर्क बहुत अच्छा है, तो वो जो क्लाइंट है आपका वो अगेन एंड अगेन आपको एडवर्टाइज डिज़ाइन करने के लिए देगा, जिससे कि आप एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करोगे अपने क्लाइंट से। देन देन जो भी आपके वेरियस सेक्शंस हैं पब्लिक के, जिसमें कि आपके कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मिडिल मैन एंड शेयर होल्डर, इन सब से भी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है एक रिलेशन मेंटेन करती है। कस्टमर्स के सामने ऐड करके वो कस्टमर्स के कांटेक्ट में आती है, जिससे थ्रू वो कस्टमर्स में उनका रेपुटेशन इंक्रीज़ होता है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब से भी अच्छा रिलेशन मेंटेन होता है। देन जितने भी आपके मिडिल मैन हैं, जो भी आपकी प्रिंट मीडिया है, जितने भी मीडिया हैं, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, या जो भी उस ऐड के बीच में जितने भी आपने सब एजेंसीज यूज़ की, ये सारे मिडिल मैन, उनसे भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की एक इफेक्टिव रिलेशन मेंटेन होती है। देन शेयर होल्डर्स, जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं जिसने उस पर्टिकुलर कंपनी में मनी को इन्वेस्ट किया है, उससे भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन होती है। तो इस तरह से जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हैं वो पब्लिक से एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मेंटेन करती हैं, ओके। और जो भी आपका एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी नीड्स टू परफॉर्म the size of an advertising agency has a direct bearing over the variety of services that can be rendered to the clients। और डिफरेंट जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हैं, जो वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, इसके थ्रू वो अपने क्लाइंट्स को एक वैरायटी ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। क्लियर है? तो ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जो डिफरेंट एडवर्टाइजिंग जो डिफरेंट फंक्शंस एडवर्टाइजिंग एजेंसी परफॉर्म करती हैं, यही आपका इनका रोल है, यही इम्पोर्टेंस है एंड फंक्शंस हैं। तो ये 8 पॉइंट भी आपका कंप्लीट हुआ, ओके। तो ये था आपका फंक्शंस, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कि आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो इसी के साथ आपका सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो जो भी थर्ड यूनिट का आपका टॉपिक है वो आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक था, ओके स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में इतना ही है, ओके। सो द क्लास इज ओवर।